गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इक्का मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, हम लोग जो भी नंबर अभी तक पढ़े हैं सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो रियल नंबर में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट हो गया रैशनल नंबर, पहला पार्ट रैशनल नंबर और नेक्स्ट पार्ट हुआ इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर इज ऑफ टू टाइप्स। रियल नंबर को हम यदि डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, तो एक पार्ट होगा रैशनल नंबर और दूसरे पार्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर। यानी ठीक है। और रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो नंबर को हम लोग p by q का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। pq क्या है, p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर का मतलब हो रहा है कि जिस नंबर को हम लोग p by q का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर को p by q का फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो pq का मतलब क्या होता है, pq का मतलब हुआ इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीजर्स तो हम लोग जानते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स मीन्स 0 1 2 3 4 डॉट 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 और 0 का इस साइड क्या, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये इंटीजर्स होता है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर का एग्जांपल 3/7। तो 3/7 क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ, बिकॉज ए p by q का फॉर्म में है। 3/7 हो गया, -4/3 हुआ। √9 भी रैशनल नंबर होगा। √9 रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है, 3 और 3 मीन्स क्या होता है, 3/1। तो √9 भी क्या होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए √9 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से जो भी नंबर हो p by q का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। 0 भी रैशनल नंबर होगा, बिकॉज 0 का मतलब क्या होता है, 0/1, तो ये भी p by q का फॉर्म में है। तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर हुआ। अच्छा, इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, जो नंबर को हम लोग p by q का फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू p by q। जैसे एग्जांपल √3, क्या √3 इंटीजर है, नहीं है, √3 तो इंटीजर नहीं है, इसलिए √3 क्या हुआ, इरेशनल नंबर। √3 हुआ, √7 हुआ, √5 हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है, बिकॉज these numbers cannot be expressed in the form of p by q। क्योंकि √3 √7 √5 वो इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये सब इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं रहेगा मतलब शॉर्ट में ये हुआ कि जो भी रूट के अंदर नंबर रहेगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तब रूट के अंदर जो नंबर रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये होगा रैशनल इरेशनल नंबर। और जब रैशनल इरेशनल को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे समझेंगे, ये तो हो गया p by q का फॉर्म में। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम लोग समझेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखेंगे रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। मैंने जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग मतलब क्या, स्टॉप हो जाना, तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल numbers are rational number। टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक 0.2 टर्मिनेट हो गया, 0.6 हुआ या फिर 0.625 हुआ, तो ये सारा एग्जांपल है रैशनल नंबर का। मतलब जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे।
नंबर 2, यदि वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, चलते जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग यदि होता है, मतलब ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं हम लोग। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल numbers, all non-terminating and repeating decimal numbers are rational number. ठीक है, all non-terminating and repeating decimal numbers are rational number. Non-terminating and repeating, like कोई ऐसा नंबर हो 0.625 625 625, तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये स्टॉप नहीं होता, चलते जा रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 625 625 625। तो जब नंबर रिपीट करे तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर डेसिमल में दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होगा, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में यदि रिपीटिंग होगा तो पर भी रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का क्या क्राइटेरिया है? इरेशनल नंबर मतलब होता है, इरेशनल नंबर डेसिमल में कैसे समझेंगे, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, all non-terminating and non-repeating decimal are irrational number। तो क्या होगा, irrational में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, दोनों होगा। जैसे 0.6 01 5 9 7 5 4 3 2 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग भी नहीं है। क्या नंबर रिपीट कर रहा है? नहीं। तो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर है। तो वेरी सिंपल, इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब नंबर रिपीट नहीं करता, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, इसका हम लोग कुछ सम्स करेंगे रैशनल इरेशनल का। जैसे क्लासिफाई the following numbers, as rational और irrational। कुछ नंबर दिया हुआ है, उसको क्लासिफाई करना है रैशनल और इरेशनल। जैसे फर्स्ट √3/81, √3/81 ये इरेशनल नंबर है। सो √3/81 ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बिकॉज इरेशनल नंबर क्यों है, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/81 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 81, मतलब क्या हो रहा है, √1/27। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर है, मतलब ये नंबर को p/q का फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर। नंबर 2, एक √361, ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? तो हम लोग जानते हैं कि 361 क्या होता है, 19 × 19 होता है, मतलब इसका रूट करेंगे तो क्या होगा, 19 का मतलब क्या होता है, 19/1। सो किस फॉर्म में है, p/q का फॉर्म में है, तो p/q का फॉर्म में है, मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो यदि ऐसा सम देता है तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे
क्या वो रैशनल है या इरेशनल है? यदि p बाई क्यू का फॉर्म में हुआ तो रैशनल। नंबर 3 1.23 233 233 डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग देखेंगे नंबर कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखो रिपीट नहीं कर रहा है। 23 233 233, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने से क्या होता है, रैशनल नंबर। रिपीट नहीं करने से क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये नंबर हम लोग देख पा रहे हैं 23 233 रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा मतलब क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और लाइक 3.0404040404, इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। क्यों, देख रहे हैं हम लोग एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, 04040404। तो एक ही नंबर जब बार बार रिपीट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो ये हम लोग समझ गए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे होता है, डेसिमल फॉर्म में भी समझ गए और p बाई क्यू का फॉर्म में भी समझ गए रैशनल और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विदाउट एनी डिवीजन। नंबर 2, विदाउट डिवीजन find which of the following rational numbers are terminating decimal. Without division, find which of the following numbers, which of the following rational number, which of the following rational numbers are terminating decimal. Terminating decimal, ठीक है। एक क्वेश्चन से बिना कोई डिवीजन का हमको बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 13/80, तो इसका क्या फॉर्मूला है, कोई ये तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवीजन का हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग ब्रेक करेंगे, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमिनेटर को 80 2 से डिवाइड किया, 40 2 से डिवाइड करो, 20 10 2 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर को जब हम प्राइम फैक्टर किए तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, ओनली 2 and 5। तो डिनोमिनेटर को जब हम ब्रेक करेंगे और उसका फैक्टर ओनली 2 and 5 होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हो गया 80 = 2 2 2 2, दैट मींस 2 का पावर 4 × 5। 5 का कुछ पावर नहीं है मतलब 1। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 और 5। सिर्फ 2 and 5 है, उसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग देख रहे हैं 2 और 5 है, तब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो क्या है, 2 और 5 है। मतलब इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, डिनोमिनेटर = इसका फॉर्मूला है डिनोमिनेटर = क्या होना चाहिए, 2 का पावर m 5 का पावर n, इस तरह का फैक्टर होना चाहिए। 2 का पावर m 5 का पावर n। mn क्या है, mn आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। mn क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, mn क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब 13 और 80 ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, 13 और 18 इसका कॉमन डिवीजर है, फर्दर वो कैंसिल हो रहा है 13 और 80 कोई नंबर से नहीं, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। जैसे एक और सम 5/12
5/12 रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो डिनोमिनेटर को हम लोग ब्रेक करेंगे 12 को, 2 6 जा 2 3 जा, तो क्या हो रहा है 12 2 स्क्वायर इंटू 3। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 5 के अलावा एक और फैक्टर आ गया, वो फैक्टर का नाम क्या, 3 फैक्टर आ गया। तो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाएगा, जैसे 3 यहाँ पे आ गया, तो इस केस में 5/12 क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलते जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भी फैक्टर हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 16/125 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 125 को हम जब ब्रेक करेंगे तो 5 25 5 5, दैट मीन्स 125 क्या हो गया, 5 × 5 × 5 5 क्यूब। तो हम क्या बोले, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ 5 है तो पर भी चलेगा, क्योंकि 2 नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए फैक्टर, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5, बट 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है 5 क्यूब, 2 नहीं है तो हम 2 का पावर 0 लिख दिए, तब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। pq आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। 0.53 53 पे देखो बार का साइन है, बार का साइन का मतलब होता है 53 53 53 53 रिपीट हो रहा है। तो इस डेसिमल को हमको p/q का फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम x से डिनोट करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.53, 53 पे रेकरिंग का मतलब 53 53 53 डॉट डॉट डॉट, एक ही नंबर 53 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग एटलीस्ट 3 बार लिखते हैं, इसके बाद आप डॉट 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 लिखो। अब हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग 100 से करेंगे। जनरली होता क्या है कि रेकरिंग जो है ना, ये डैश जो साइन है रेकरिंग का, बार का साइन है, इसमें कितना डिजिट है, 53, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट होने से आप 100 से इंटू करो। यदि ये रेकरिंग 1 डिजिट पे होता तो हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो रेकरिंग 2 डिजिट पे है, 5 और 3 दोनों पे है, इसलिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो डेसिमल क्या हो रहा है, राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगी 2 डिजिट के बाद। तो 53.535353 डॉट 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 53 आप कितना बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल 2 डिजिट का उधर शिफ्ट हो गया, मतलब 53 पॉइंट डॉट डॉट डॉट। इसके बाद देखना है क्या ऐसा करने से डेसिमल के बाद डिजिट सेम हुआ या नहीं। तो हम लोग देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो गया। डेसिमल के बाद क्या है, 535353, यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या है, 535353। तो डेसिमल सेम हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस x, इसमें इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में 1 को माइनस करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, इसमें माइनस करेंगे तो 53 बचेगा, बिकॉज डेसिमल वाला पार्ट क्या होगा, वैनिश हो जाएगा माइनस करने से। तो क्या रिजल्ट आएगा, 53.000, दैट मीन्स 53। और 100x माइनस x 99x 53, और x इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाई 99, ये आंसर हो गया p/q के फॉर्म में। इसी तरह के एक और सम्स हम लोग करते हैं। (0.235 रेकरिंग, 0.235 रेकरिंग। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू दिस और x इक्वल टू 0.235 पे बार का साइन है, मतलब ये हो रहा है कि 235 235 235 रिपीट कर रहा है बार बार। तो हम लोग देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 235,
मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। 3 डिजिट होने से 3 जीरो, 2 डिजिट पे बार रहेगा मतलब 2 जीरो, 100। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सो 1000 से हम लोग इंटू करेंगे 1000x। इधर जब 1000 से इंटू करेंगे तो डेसिमल कहाँ, 3 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा। सो 235, डेसिमल यहाँ आने से ऐसा होगा 235 आप 235 लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब हम लोग को मिलाना पड़ेगा, क्या डेसिमल के बाद सेम डिजिट हुआ, तो हो गया। डेसिमल के बाद आप देखो जो डिजिट है यहाँ भी डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, तो डेसिमल के बाद एकदम एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो माइनस करेंगे, 2 - 1 तो 1000x में x चला जाएगा, क्या होगा 999x होगा। और इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सब जीरो, मतलब माइनस करेंगे सिर्फ 235 आएगा। मेन टारगेट यही रहता है कि डेसिमल के बाद पार्ट को क्या करना, वैनिश करवाना है। सो x इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाय 999, ये आंसर हो गया p/q का फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह के एक और सम्स करते हैं, इसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे। जैसे इस टाइप का सम्स 0.3178 0.3178, तो रेकरिंग किस पे है, 3 डिजिट पे है, लेकिन ये एक को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक को लास्ट टाइम जैसे बोले थे कि जितना पे रेकरिंग उतना से मल्टीप्लाई, बट ये थोड़ा सा देख रहे हैं सबको रेकरिंग नहीं लिया है, 3 को छोड़ दिया है, तो ये भी हो जाएगा। इसको आप x लेट कर लो और x इक्वल टू 0.3178 पे रेकरिंग है, मतलब 178 वही रिपीट होगा, 3 रिपीट नहीं होगा, 178 पे रेकरिंग। यदि इस सम्स में जैसा हम बताएं कि हाँ 3 डिजिट पे रेकरिंग है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ यदि करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और सम्स फंस जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि तो क्या करना पड़ेगा इस तरह का सम्स में, क्योंकि 3 को छोड़ दिया है ना, 3 को लेके चलता तो क्या करते, यहाँ 3 को छोड़ दिया है, तो एक ही बार यदि हम 1000 से इंटू करें तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मतलब 81 मैचिंग नहीं होगा। तो इस सम्स को हम लोग एक काम करेंगे, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना है। धीरे धीरे मतलब क्या, 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो, सेम ना हो जाए। एक्चुअली ये जो लॉजिक है सिर्फ इसी सम्स में नहीं, हर सम्स में ही कर सकते हैं, 10 10 10 10 धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 10 से कर सकते हैं, या फिर 10 से करें या 100 से भी कर सकते हैं। 100 से यदि करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। या फिर 1000 से करेंगे, आप एक काम करो धीरे धीरे करते हैं, 10 से पहले करते हैं 10x, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा ना। सो 3.178 डॉट 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 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल यहाँ पे आया। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100, डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 31 पॉइंट, डेसिमल एक डिजिट के बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 31.178 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेसिमल के बाद कहीं भी मैचिंग हो रहा है किसी के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 × 10 क्या हो जाएगा, 1000x। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार कहाँ जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.8178178 डॉट डॉट डॉट, डेसिमल एक डिजिट के बाद भागेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या अभी मैचिंग कर रहा है, क्या डेसिमल के बाद 81 कहीं नहीं हो रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है, तो आप एक काम करो 10 से फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000 क्या हो जाएगा, 10,000। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस बार डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट के बाद, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 178 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो मैचिंग हो रहा है कहीं से, देखो इसके साथ मैचिंग हो रहा है, इसके साथ मैचिंग हो रहा है ना, 178 तो हम लोग तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक डेसिमल क्या हो, मैचिंग ना हो। आप देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद 178 हो जा रहा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 178 हो जा रहा है, तो जिसमें मैचिंग हो रहा है ना उसको माइनस करना है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे
10 से 100 डायरेक्ट 1000 से समझ में नहीं आता। तो हम लोग 10 10 10 से तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक मैचिंग ना हो। देखो आपका मैचिंग कहाँ हो रहा है, डेसिमल के बाद 178 और इसमें मैचिंग हो रहा है फिर डेसिमल के बाद 178। तो दो नंबर और एक नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि 2 और 1 में ही डेसिमल के बाद मैचिंग जा रहा है और कहीं मैचिंग नहीं हो रहा है। तो सबट्रैक्ट करो, 2 में 1, 2 माइनस 1। तो सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये क्या है 10,000 है। 10,000 में यदि 10 चला जाता है तो कितना होगा 9,990। ये क्या है 10,000। 10,000 में 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9,990। ठीक है 9,990। तो 10 और इसमें जब माइनस करेंगे तो डेसिमल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ये वाला पार्ट वैनिश हो जाएगा। आप इसमें माइनस कर दो 3178 में 3178 में 3 माइनस करना है तो कितना होगा 5713। मतलब इसका रिजल्ट होगा 3175। इसमें आप माइनस करो 3178 में 3 माइनस हो जाएगा 3175 और डेसिमल वाला पार्ट तो वैनिश हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हुआ। अच्छा इसके साथ x होगा, सॉरी x, सो x इक्वल टू 3175,990। अब उसको क्या करना है, उसको कैंसिल करके क्या करना है, चेंज कर देना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, फाइव से जा रहा है, और x इक्वल टू 635,1998। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 एंड 2/3। So 5 rational number between 3/5 and 2/3। तो 3/5 और 2/3 इसके बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो क्या करना होगा, पहले डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना होगा, जिसको हम लोग जानते हैं लाइक फ्रैक्शन, क्लास 6-7 में रहता है ना, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। इसके लिए आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, इज 15। तो 15 होता है एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। तो 5 को 15 बनाने के लिए कितना से इंटू करेंगे, 3 से। तो जब हम नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। एलसीएम क्या है 15, माने 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, 5 से इंटू करेंगे तो जब नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ऐसा करने से क्या हम लोग देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो कभी भी ऐसा सम्स हो तो आपको पहले क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब हैविंग डिनोमिनेटर सेम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कितना रैशनल नंबर बोला गया है, 5 रैशनल नंबर बोलेगा। 5 तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलेगा 6 तो करेंगे 7 से, एक एक्स्ट्रा। तो 5 रैशनल नंबर है मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 6 जा 54, 15 6 जा 90। 5 बोला है मतलब 6 से करना है दोनों में। 10 6 जा 60, 15 6 जा 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, 54 और 60 के बीच में 5 रैशनल नंबर 55, 56, 57, 58 और 59। देखो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली ये आंसर 5 ही हो गया। ठीक है, एक सम और कर लेते हैं ऐसा। Find 6 rational number. Find 6 rational number between 2 and 3.
2 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर करना है। तो 2 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर, 2 6 बोला है। अच्छा यार डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। कितना बोला है 6 बोला है। 6 बोला है मतलब क्या 7 से इंटू करना है। 2 7 जा 14/7 दो बार इंटू लिख दी। 2 और 3 मतलब क्या 3/1। यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल है तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। तो 6 रैशनल नंबर बोला मतलब कितना से इंटू करेंगे 7 से इंटू करेंगे। 7 3 जा 21/7। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 और 21 के बीच में आंसर होगा 15 16 17 18 19 और 20 हो गया 6। नेक्स्ट सम्स है कि इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे √3 और √5 यदि इसको बोला जाए कि इसको ऐड करना है तो क्या होगा, ये ऐड नहीं हो पाएगा। नो एडिशन है ना, आल्सो नो सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट रूट में कभी नहीं होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन किसमें होगा, सेम रूट में होगा। सेम रूट जैसे 2√3 और 7√3 ये ऐड होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोनों में सेम रूट है। इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट रूट में एडिशन सब्ट्रैक्शंस नहीं होता है। तो इस सेम रूट है तब ऐड कर पाएंगे। तो कैसे ऐड होगा, 2 + 7 सिर्फ कोएफिशिएंट को ऐड करना है। 2 + 7 क्या होगा 9 √3। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2x + 7x, तो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, कोएफिशिएंट ऐड करते हैं सिर्फ। 7 + 2 9x। उसी तरह से यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। 2 + 7 9 √3। सब्ट्रैक्ट भी करना हो लाइक 7√3 - 5√3, तो ऐसे ही होगा। कोएफिशिएंट होगा 7 - 5 क्या होगा 2 √3। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सेम रूट में होगा। डिफरेंट रूट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई सेम रूट में भी होगा, डिफरेंट रूट में भी होगा। डिवीजन भी सेम रूट में डिफरेंट रूट में होगा। जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है 2√3 × 5√7, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के बाहर वाला क्वांटिटी से एक साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 5 जा 10 और रूट वाला क्वांटिटी एक साथ इंटू होगा। दैट मींस 3 7 जा 21। ठीक है, बाहर वाले बाहर से इंटू होगा, 2 5 जा 10, रूट वाला एक साथ इंटू होगा, 3 7 जा 21। और सपोज 7√3 × 5√3 ए इंटू करना है, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। रूट के बाहर वाला क्वांटिटी बाहर से इंटू होगा, 7 5 जा 35, रूट वाला क्वांटिटी एक साथ होगा इंटू √3 × √3 √9। और हम लोग जानते हैं 9 का रूट क्या होता है 3, सो 35 3 जा 105। ये तो मल्टीप्लाई हो गया। माने मल्टीप्लाई के लिए कोई जरूरी नहीं है सेम रूट हो या डिफरेंट रूट हो, सब में होगा। एक डिवीजन हम दिखा देते हैं, डिवीजन कैसे करेंगे। जैसे 2√5 है या 2√15 है डिवाइडेड बाई 6√3, इसको हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक होगा, रूट से डिवाइड होगा और बाहर वाले क्वांटिटी बाहर से डिवाइड होगा। मतलब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 1/3, और रूट वाला जो कैंसिल है √15/√3, तो आप यहाँ से चलो कैंसिल करते चलेगा। दैट मीन्स √5 हो जाएगा। इसको और अच्छा से यदि लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 2√15 6√3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। √15 को हम लोग लिख सकते हैं √5 × √3, √15 और 6√3, सो √3 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, मतलब 1/3 × √5। तो डिवीजन में ऐसे होगा, जो रूट के अंदर है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और बाहर वाला एक साथ आप डिवाइड कर सकते हो। ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है। नेक्स्ट सम्स है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। 2√13 डिवाइडेड बाय 3√52 - 4√117।
तो इसको पहले हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि रैशनल है या इरेशनल है। तो सिंप्लीफाई करना है, देखो कैसे होगा। 2√13 3√52, हम लोग जानते हैं 52 क्या होता है, 13 × 4 52 होता है, -4 117 क्या होता है, 13 × 9 13 9 जा 117, ब्रेक कर दिए। सो 2√13 होल डिवाइडेड बाई 3। देखो 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट 2 होता है, सबको मालूम है। 4 का रूट 2 होता है तो आप 2 लिख दो बाहर। 13 का रूट होगा नहीं क्योंकि पेयर में नहीं होता है, इसलिए 13 का रूट 13 ही होगा, रूट के अंदर ही रहेगा। -4 9 का रूट क्या होता है, 3, तो आप 3 लिखो। 13 का तो रूट होगा नहीं तो रूट के अंदर रहेगा। सो 2√13 डिवाइडेड बाई, ये क्या रिजल्ट होगा, 3 2 जा 6 6√13, 4 3 जा 12 12√13। तो 2√13, अच्छा 6√13 - 12√13 क्या होगा, 6 - 12 -6√13, और √13 कैंसिल, 2 3 जा 6। दैट मींस आंसर जो सिंप्लीफाइड आंसर आया -1/3। तो -1/3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो ऐसा सम यदि पूछा जाए कि रैशनल है इरेशनल है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 1/5 + 3√2 है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर होना चाहिए। हम लोग देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में रूट है मतलब क्या, इरेशनल नंबर। और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर माने डिनोमिनेटर में क्या करें ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए। तो इस तरह मतलब हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर में जो भी है 5 + 3√2 उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ करेंगे क्या, बीच में प्लस रहेगा तो माइनस दे देंगे, साइन चेंज कर देंगे। 5 प्लस है तो क्या लेंगे, 5 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से जब इसको इंटू होगा तो जो है वही रहेगा। और यहाँ देखो मल्टीप्लाई फॉर्मूला आ जा रहा है, a + b × a - b। हम लोग जानते हैं a + b × a - b का फॉर्मूला है a² - b²। तो हम लोग फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिए, a + b × a - b, a² - b²। सो 5 - 3√2, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 5 का स्क्वायर 25, और 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर का मतलब √2 × √2, दैट मींस 2 2 जा 4 मतलब 2। तो उतना कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर का मतलब हुआ √4 मतलब 2, तो डायरेक्ट 2 लिखो। सो 5 - 3√2, 25 - 9 2 जा 18। सो 5 - 3√2, 25 में 18 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। तो ये हो गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसी तरह से एक और सम इसका देखते हैं। 7 का पार्ट 2 नंबर 2, 3 - 2√2 by 3 + 2√2, 3 - 2√2 by 3 + 2√2। इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखना है डिनोमिनेटर में क्या क्वांटिटी है, 3 + 2√2। तो 3 + 2√2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2√2 से, उल्टा साइन। डिनोमिनेटर में जो है 3 प्लस है तो 3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में भी इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2√2 से। हम लोग ऊपर में देख पा रहे हैं न्यूमरेटर में एक ही चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एक ही चीज 2 बार मल्टीप्लाई होने से होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला हो जा रहा है a + b × a - b, a² - b², a + b × a - b, a² - b²। अच्छा न्यूमरेटर में होल स्क्वायर हम लोग ब्रेक कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्मूला। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 रूट 2, 9 माइनस 8, 4 2 जा 8। अब इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 9 17, 17 माइनस 12 रूट 2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो ये हो गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट सम्स है इफ x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई x का होल क्यूब। तो हम लोग देख रहे हैं x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, हम 1 बाई x कैलकुलेट करेंगे। सो 1 बाई x पहले कैलकुलेट करेंगे। 1 बाई x का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3। ओके, रैशनलाइज करना है, सो 2 माइनस रूट 3, सो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। सो 1 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस रूट 3। देखो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला हो जा रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 2 प्लस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। सो 2 प्लस रूट 3, नीचे में 1 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 1 लिखा नहीं जाता है, जरूरी नहीं है। सो 1 बाई x आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है x माइनस 1 बाई x डिटरमाइन करो। x का वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई x का वैल्यू पुट करो। 1 बाई x का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3 और इसको सिंप्लीफाई करो। 2 माइनस रूट 3 माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3। नाउ देयरफॉर x माइनस 1 बाई x का क्या है होल क्यूब है, तो x माइनस 1 बाई x का वैल्यू क्या है, क्या निकाले हैं माइनस 2 रूट 3। सो माइनस 2 रूट 3 का होल क्यूब, तो माइनस 2 रूट 3 का होल क्यूब का मतलब होता है माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, 3 इंटू रूट 3 तो 3 रूट 3, दैट मीन्स माइनस 24 रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। डन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।